T20 मुकाबला। यहाँ हमारे सभी विद्वान विराजमान हैं। हाँ, आपको केवल ये देखना है और क्या कि हमने क्या गाया, उधर से क्या गवा, हमने उनका जवाब क्या दिया और इन्होंने हमारा जवाब क्या दिया। बस और कुछ नहीं है। बस आपको केवल रिजल्ट आउट करना है बस। वैसे कहा जाता है कि जीने को लोग ये जिया करते हैं। मेरी कोयल, जीने को लोग जिया करते हैं। हाथरस से हमारी चलकर आई हैं करुणा शर्मा जी। और क्या, जीने को लोग जिया करते हैं। काम करने के नहीं है फिर भी किया करते हैं। लेकिन सत्यता केवल एक है, कुछ लोग हैं जो मर जाते हैं मरने से पहले। कुछ लोग हैं जो मर जाते हैं मरने से पहले। अरे लोग तो वो है करवा जी जो मरने के बाद भी जिया करते हैं। जिंदगी की कभी हार नहीं होती है। क्या बात है। जिंदगी की कभी हार नहीं होती है। बुरी से बुरी चीज भी बेकार नहीं होती है। गुनाह तो कराती हैं इंसान की मजबूरियां। गुनाह तो कराती हैं इंसान की मजबूरियां। और क्या, पर जिंदगी कभी गुनहगार नहीं होती है। समझते रहिए। आइए, ये सभी विद्वान विराजमान हैं। हाँ, सम्मानी मेरे ताऊ जी। और मैं खैर इस लायक नहीं हूँ। ना ना ना, क्या बात। बार बार नमन करता हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं तो किसी उसकी चरण की धूल भी नहीं हूँ ना। जैसा जानता हूँ वो आपके सामने केवल पेश हूँ। और क्या, आइए, गीत बजा मेरी तरफ से बिल्कुल साफ सुथरा गीत है। सम्मानी जी ने मुझसे कहा था केवल कि राजू मस्ताना जी यहाँ पर कोई असली शब्द नहीं होगा। ये दावा है कि रात भर में कोई भी एक भी बदतमीजी लाइन आपको मिलने नहीं मिलेगी ना। और बढ़िया लाइनों से ही आपकी तबीयत खुश होगी। ये राजू मस्ताना का वादा है। और क्या, आइए, एक सुंदर गीत और सुनिए। सुंदर बिल्कुल साफ सुथरी लाइनें, उसमें कोई लभेड़ नहीं मिलेगा। ना ना ना, बिल्कुल जलेबी। आइए, एक गीत बजा बहुत दिन पहले और करवा जी और हमारे सैलू जी बैठे हुए हैं। और क्या, वो पेंटर साहब हमारे कलम पकड़े हुए बैठे हैं। यानी सैलू पंडित। नहीं तो सैलू पंडित हैं, लेकिन अब पीछे पंडित हैं, लेकिन अब क्या हैं? और क्या, भारद्वाज हैं, पचौरी हैं, उपाध्याय हैं, क्या है, पंडित हैं केवल। में ये भी सत्यता है, कह रहे हमारे गुरु है। नहीं, ये हमारे गुरु है, ये बात नहीं है। एक बार दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे सभी भक्त। बोलिए कन्हैया लाल की जय। देखिए, सभी ने सुना होगा लाइनें। और ये सम्मानी मेरे बड़े भाई द्वारा ये 101 रुपए का आशीर्वाद, बिल्कुल साफ सुथरी लाइनें हैं। और क्या, कथा भागवत का जो कार्यक्रम चल रहा है यहाँ, हाँ, तो एक बार मुझे याद आई तो मैंने हमारे गुरु बैठे हुए करण सिंह क्रोधी जी पूछा। गुरु बोले कि ऐसा है, गीत यहाँ पर वो होना चाहिए एक एक की लाइन एक एक दिल में घुस जाए। और क्या, आइए, एक गीत बजा। कौन सा? के रंगों की बरखा है ये
दिन है कि रात है। बहुत दिन पहले एक गीत बजा, चेहरे से, अरे तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या दे। सही बात है बेटे। अब बात आई, ये सभी ने सुना होगा। हाँ, अब मैं बात उस समय की कर रहा हूं, ध्यान से समझना। और क्या? कि एक बार रुक्मिणी ने भगवान कन्हैया से कहा, और क्या? सुनिए कि प्रभु हमने सुना है सभी के हाथ से आपने भोजन किया है, तो मैं चाहती हूँ कि अपने हाथों से आपको भोजन बना करके मैं खिलाऊं। और क्या? तो देखिए, आज रुक्मिणी जी ने भोजन तैयार किया और क्या किया, 36 व्यंजन बन गए। सुनो, 36 व्यंजन बन गए, स्वादिष्ट बनाया योग। 36 व्यंजन बनाए रुक्मिणी जी ने, और क्या? स्वादिष्ट बनाया योग। हाँ, फिर तुलसी दल से लगाए दो इन ठाकुर जी को भोग। और जब ठाकुर जी का भोग लगा दिया, हाँ, लेकिन भगवान फिर भी रुक्मिणी से कहने लगे, इतने प्रकार के व्यंजन बनाने पर। हाँ, और भगवान कन्हैया कहने लगे, भगवान ये कैसा स्वाद है, मन भावों में बहने लगे। ये स्वाद भी क्या स्वाद है, ये श्री कृष्ण जी कहने लगे। रुक्मिणी से कहने लगे, हाँ, ये मुझे स्वाद तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा। ना ना ना, आई डोंट लाइक दिस। अब ये स्वाद मुझे समझ में नहीं आ रहा ना, इतने व्यंजन बनाने के बाद भी भगवान कन्हैया को वो स्वाद समझ में ही नहीं आ रहा ना, बिल्कुल तो नहीं। देखिए बनाया क्या, सुनो। वो स्वाद किसमें आया भगवान कन्हैया को, ये सुनेंगे। सुनना, रबड़ी रसगुल्ला, क्या क्या बनाया रुक्मिणी ने, सुनेंगे ध्यान से। और क्या? सुनना, रबड़ी रसगुल्ला माखन मिश्री रसमलाई है, खीर खीर लड्डू मोहन मेवा हर मिठाई है। देयर आर मैनी स्वीट्स इन माई सॉन्ग। बालूशाही रबड़ी जलेबी इमरती बताई है, नमकीन फल और मेवा थाल में सजाई है। बेटा कुछ लोगों के तो मुंह में पानी आ गया बेटे। और जब इतना सब कुछ सजा दिया रुक्मिणी ने और भगवान कन्हैया के सामने गई, हाँ, तो सैलू भाई सुनो, वो भगवान कन्हैया क्या कहने लगे, सुनते रहिए। कि अपने हाथों से है और नहीं बेटे, क्या बात है? यह हमारे सभी विद्वान केवल लाइनों पे गौर देना है। जब इतनी सब कुछ बनाया रुक्मिणी ने, फिर भी भगवान कन्हैया क्या कहने लगे, हाँ, कि अपने हाथों से खिल के खिलाए, अपने हाथों से खिल के खिलाए, हाँ,
जो चाहा वो प्रसाद ना मिला। गाना सुनना चालू भैया। भगवान कन्हैया के लिए अपने हाथों से खिल के खिला रही है रुक्मिणी, और फिर भी भगवान कन्हैया कह रहे कि अपने हाथों से खिल के खिलाए, जो चाहा वो प्रसाद ना मिला। अब सुनेंगे और क्या कि जो विदुरानी ने, ये कथा में भी लाइन आई होंगी आपने सुनी, और क्या कि जो विदुरानी ने छिलके खिलाए, विदुरानी ने तो छिलके खिलाए थे भगवान कन्हैया को। और क्या, वो भी केले के। और भगवान कन्हैया रुक्मिणी से कह रहे हैं कि स्वयं रुक्मिणी ने कि अपने हाथों से खिल के खिलाए, जो चाहा वो प्रसाद ना मिला। अरे जो विदुरानी ने, अरे जो विदुरानी ने छिल के खिलाए, उन जैसा इसमें स्वाद ना मिला। गाना सुनो, गाना बजाना बड़े ठहराव का होता है भाई साहब। अरे जो मुझे छिलकों में स्वाद मिला था, इन्हीं से ऐसे व्यंजनों में मुझे स्वाद मिल ही नहीं रहा है। तो जो पितरानी ने छिलके खिलाए, यह सभी विद्वान हैं और खूब कार्यक्रम होते हैं इस क्षेत्र में। और क्या, पड़ोसी मंडल ध्यान दे। और करवा जी हमें नजर नहीं आ रही, कहां गई हैं? और क्या बेटे, पेंटर साहब कोई बात नहीं। अब पहली लाइन आई, हाँ, तो अब और लाइन पे आइए। और क्या सुनिए। श्री दामा सखा की हमने भावना ये डांटी है। गाना सुनो। श्री दामा की हमने भावना ये डांटी है, भगवान कन्हैया कह रहे हैं। और क्या बेटे, खट्टी कड़ी हमने उनके जिन गालन पे चाटी है। क्या बात मेरे लाल। यानी खट्टी कड़ी श्री दामा के गालों से भगवान कन्हैया ने चाटी, जो झूठी होती है। और क्या, अब सुनेंगे नरसी के बथुआ ने, नरसी का बथुआ वसुधा ये बाटी है। अब लाइन आप लोगों को अच्छी लग जाए तो तालियां मेरे लिए नहीं, भगवान कन्हैया के लिए लगा देना, जब आपको समझ में आ जाए तो। अब भगवान कन्हैया कह रहे नरसी के बथुआ की वसुधा ये बाटी है। माखन ज्यादा खाई मैंने, जा ब्रज की माटी है। अरे इतना तो मैंने माखन भी नहीं खाया, मैंने इस ब्रज की माटी को खाया है। और क्या, और तब किलो ना माखन के है। किलो माखन के दिल के खिलाए। और ये मेरे सम्मानी द्वारा बहुमूल्य आशीर्वाद है। और क्या, किलो ना माखन के दिल के खिलाए। अरे देखो वो इमदाद ना मिला। अरे जो विदुरानी ने छिलके खिलाए, उस जैसा में स्वाद। और ऐसा ही नहीं है। और क्या, और ये मेरे बड़े भाई द्वारा बहुमूल्य आशीर्वाद है, 51 रुपए का हाथे हाथे बंधन है, अभिनंदन है। सुनो। सुदामा के चावल फेर
आपने देखा है कि भागवत यहाँ होती है और क्या। सुदामा चरित्र भी होता है। हाँ अब सुदामा जी गए भगवान कन्हैया के पास तो देखिए एक चावल की बात चल रही है। सुदामा के चावल फिर याद आते हैं, भिलनी ने खिलाए वो झूठे मोकू बेर याद आते हैं। क्या बात है बेटे। सुदामा ने चावल और भिलनी ने बेर। हाँ लेकिन सत्यता क्या है कि त्रेता द्वापर युग में है, कि त्रेता द्वापर युग में ऊपर दिखा रहा हूं मैं खिलके खिलाए, हाँ छिलके खिलाए। और क्या। अब देखिए यहां क्या हो रहा है कि त्रेता द्वापर युग में मिलके खिलाए, मिलके खिलाए। हाँ कोई करता हमको याद ना मिला। अरे जो विदुरानी ने छिलके खिलाए उसके साथ में अब आप लोगों को यही देखना है कि मैं कहां तक क्या कह रहा हूं। और क्या। पेंटर साहब अब एक कहानी केवल लास्ट की कह रहा हूं। गाना बजाना सुनो। रामवीर भावना से भावना मिलाता हूं, मैं खाने से देखिए एक व्यंग कर दिया भगवान कन्हैया ने। हमारे ताऊ जी विराजमान हैं और मैं कोई विद्वान नहीं हूं। एक व्यंग किया। रुक्मिणी जी ने यह कहा कि तुम्हें मेरा भोजन पसंद नहीं आ रहा, लेकिन हमें यह बताओ कन्हैया जी कि तुमने आज तक सबका खाया है, तुमने खिलाया किसको है अब तक? और क्या ये बताओ। अब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। तुम बार बार ये कहते हो कि ये कर दिया वो कर दिया, इसमें स्वाद नहीं आ रहा कि उसमें स्वाद नहीं आ रहा। हाँ। तुमने किनके लिए क्या खिला दिया है? और क्या। भगवान कन्हैया हंसने लगे और हंस करके भगवान कन्हैया देखिए क्या कहते हैं। कह रहे रुक्मिणी तुम पागल हो, तुम्हें नहीं मालूम है ना। सुनिए, रामवीर भावना से भावना मिलाता हूँ, मैं खाने से पहले अपने इन भक्तों को खिलाता हूँ। आप कह रही हो कि किसी को कुछ नहीं खिलाया। और क्या। अरे मैं बाद में खाता हूँ, पहले अपने इस दुनिया में देखता हूँ कि मेरा कौन सा भक्त ऐसा है जिसने भोजन नहीं किया है, जो भूखा है, उसको सबसे पहले खिलाता हूँ। और उसका प्रमाण है, देखिए प्रमाण क्या है उसका। खाने से पहले अपने भक्तों को खिलाता हूँ, तब 56 भोग लड्डू। अब देखना मैं कहां की बात कर रहा हूं, जो भगवान कन्हैया ने ऐसी जगह पर भेजा। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन सत्यता क्या है सुनो कि 56 भोग लड्डू तिल के खिलाए, यानी तिल के लड्डू। और क्या। और किसको खिलाए ये मालूम है? अब ध्यान देना। सुनो 56 भोग लड्डू तिल के खिलाए, कोई ऐसा प्रहलाद ना मिला। क्या बात। प्रहलाद के लिए। और क्या। जब कोठरी में बंद कर दिया गया, कोई भी आना जाना सब कुछ बंद कर दिया प्रहलाद जी का, लेकिन वहां भी 56 भोग लड्डू तिल के खिलाए, कोई ऐसा प्रहलाद ना मिला। अरे जो पितुरानी ने छिलके खिलाए, तुमके ऐसा उन जैसा इसमें स्वाद ना मिला।